मंडला में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने बड़ा ऐलान किया है। संगठन ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय में एलएलबी और पत्रकारिता जैसे कोर्स शुरू करने, फैकल्टी की भर्ती और बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बेंच और साफ सफाई की मांग की है। यूनियन ने कुल 16 मांगे रखी हैं और शिक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों में मांगे नहीं मानी गई तो जिले में शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी जाएगी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये जो आज का जो धरना प्रदर्शन है, कॉलेज की जो निम्न मांगे थी, जैसे कि एलएलबी पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर संचालित था, लेकिन यदा कदा जो है यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही है या फिर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है, उस वजह से जो है ये पाठ्यक्रम को यहाँ पर जो है संचालित होने के बावजूद बंद कर दिया गया था। उसको चालू कराने के लिए और बहुत सारी जो ऐसी लापरवाही हैं, जैसे फैकल्टी की कमी, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण, जन भागीदारी में हमारे लोगों का हिस्सा ना होने के कारण, ये सब व्यवस्थाओं की लगातार देखते हुए जो है आज का ये धरना आंदोलन हुआ था। तो एलएलबी सत्र था, जो लॉ विधि जो पाठ्यक्रम था उसको बंद कर दिया गया बार काउंसलिंग के द्वारा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉलेज का प्रशासन है वो कॉलेज प्रशासन बार काउंसलिंग के जो नियम है उसको पूरी तरह से लागू करने में असमर्थ रहे। जैसे आपका जो लॉ विधि, जो लॉ फैकल्टी है उसके लिए बाकायदा अलग से लॉ का लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजों को लॉ की मान्यता मिल रही है और सरकारी कॉलेजों पे लॉ की मान्यता खत्म किया जा रहा है, जबकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का लॉ का सत्र चालू है। नया एडमिशन वो बंद कर दिया गया। ये तीसरा राउंड हो गया, ये लास्ट राउंड चल रहा है। बिल्कुल मुश्किल से 10 से 12 दिन बाकी है एडमिशन के लिए, क्योंकि इस कॉलेज के लिए अलग से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या जो बार काउंसलिंग के द्वारा अलग से लॉ के लिए पर्टिकुलर इस कॉलेज के लिए वो एडमिशन तो चालू कर नहीं सकता। हमने यहाँ संचालित सभी पाठ्यक्रमों के लिए अपने कोर्स जो है वो विश्वविद्यालय को अप्रूवल के लिए प्रेषित किए थे और विश्वविद्यालय के द्वारा लॉ को पाठ्यक्रम को छोड़कर बाकी कोर्सेज में अप्रूवल दिया गया था। कुछ टेक्निकलिटीज़ थी जिसके चलते हाई कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस थे, इसको लेके वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, जिसके चलते एडमिशन रुके हुए थे। इस दिशा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पुराने वर्षों के लिए जो हमारी ऑलरेडी फ़ीस पेड है, आगे की भी फ़ीस पेड है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन हमारे सबमिट हैं। चूँकि वो उनके न आने के कारण वो उसको टेक्निकली मान रहे थे कि वो चीज़ें आ जाएं, उसके बाद हम इसे आगे कैरी करेंगे। हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि जल्दी ही वो चीज़ें रोल आउट सॉर्ट आउट हो जाएंगी और अगले चरण में ला के प्रवेश एज इट इज़ नियमित रूप से चालू